हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप सभी को पता है कि यूपीएससी से ईपीएफओ की वैकेंसी 2020 में आई थी एओ वाली, और उसके बाद से जो विद्यार्थी हैं लगातार जो इंतज़ार कर रहे हैं ईपीएफओ से जो एपीएफसी की वैकेंसी है उसका, क्योंकि उसी टाइम से जो चर्चा चल रही थी कि कई सारे जो पद खाली हैं ईपीएफओ में एपीएफसी के, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी जल्दी जो है देखने को मिल जाएगा। तो लगातार तब से विद्यार्थियों की क्वेरी आती रहती कि आखिर जो इसका नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। और जब से जो ईपीएफओ वाला वो एग्ज़ाम हो गया है उसके बाद से तो कई जो लोग हैं लगातार विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा। तो देखिए, एक ही जो वैकेंसी है उसका इंतज़ार आप मत करते रहिए, ठीक है। और जब भी ये जो नोटिफिकेशन है वो आएगा तो आपको जानकारी तो हो ही जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन उससे संबंधित जो भी अपडेट मिलती हैं तो वो समय समय पर आपको दे दी जाती हैं। और अभी जो अपडेट मिली है, क्योंकि बहुत टाइम से जो विद्यार्थी हैं वो मैसेज कर रहे हैं, तो अभी जो अपडेट मिली है उसके अनुसार क्या प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैकेंसी खाली हुई और नोटिफिकेशन निकाल दिया। सारा चीज़ जो है प्रोसेस से होता है, और ख़ास तौर पर यूपीएससी में तो और भी ज़्यादा सारी सिस्टम से सारी चीज़ें चलती हैं। तो वहाँ से जो चीज़ें पता चली हैं, जो जानकारी मिली है कि एपीएफसी की जो वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है, कितनी वैकेंसी है, और अभी क्या जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और हो सकता है कि प्रोसेस में डिले हो जाए, है ना, वहाँ क्योंकि एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में फाइल जाती है, फिर कहीं ये सारा चीज़ होने के बाद रोस्टर में डलता है, और रोस्टर में डलने के बाद सारा प्रोसेस होने के बाद यूपीएससी के पास आता है, यूपीएससी सारी चीज़ें करता है। तो प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, ऐसा नहीं है कि बस खाली हुए पद और निकाल दिया, ठीक है। तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझनी होगी। तो अभी देखिए, वैकेंसी कितनी आएगी वो आपको बता देते हैं, और कब तक आएगी, कब तक इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो भी जो अभी बात पता चली है, एक संभावना है कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट डेट जो है वो नहीं बता सकता कि इस तारीख को जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो वहाँ से चीज़ें पता चली हैं, जो अपडेट पता चली है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो जानकारी है वो दी जा रही है। तो देखिए, अभी जो एपीएफसी की वैकेंसी है उसके पद भी खाली हैं, और जो आरटीआई की गई थी काफ़ी पहले उसमें बताया भी गया था कि 160 के लगभग जो पद हैं वो खाली हैं, और इनका जो रिक्रूटमेंट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है, ठीक है। ये भी यूपीएससी के द्वारा जो है बता दिया गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो होगा, और 160 पदों के लिए। और इन पदों को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि 160 पदों के लिए ही निकाले। हो सकता है 135 के लिए निकाल दे, 140 के लिए निकाल दे, या फिर अगर वैकेंसी और इंक्लूड की तो हो सकता है 200 के लिए भी निकाल दे। तो इन पदों को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन अभी जो संभावना है वो 160 पदों की है, जो जानकारी मिली है। तो 160 पदों के लिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। अब देखिए, बात रही कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, तो रोस्टर में सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो नोटिफिकेशन आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो देर है वो लगेगी, ठीक है। यूपीएससी अपना जो कैलेंडर है वो निकालता है, और उसमें जो एग्ज़ाम की डेट हैं वो सारी मेंशन कर दी जाती हैं, ठीक है। और कुछ डेट जो है वो रिज़र्व कर ली जाती हैं कि अगर बीच में कोई नोटिफिकेशन निकाला तो उन डेट में जो वो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसका एग्ज़ाम जो है वो करवा लें। तो 2022 का और 23 का जो कैलेंडर है उसमें इस भर्ती का ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें जो रिज़र्व डेट हैं वो रखी गई हैं। तो अगर आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उन रिज़र्व डेट में जो आपका एग्ज़ाम है वो करवा लिया जाएगा। तो यहाँ पर पहले आपको रिज़र्व डेट बता देते हैं कि कब कब जो रिज़र्व डेट हैं वो हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन आना है एपीएफसी का तो वो आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, जुलाई में आपकी जो रिज़र्व डेट है वो है, तो अब जुलाई तो आ ही गया, तो इतनी जल्दी तो होगा नहीं कि इस रिज़र्व डेट में आपका जो एग्ज़ाम है वो करवा लिया जाए, तो ये तो बेकार है। इसके बाद अक्टूबर में भी एक जो रिज़र्व डेट है वो है अक्टूबर की, तो इतना भी जल्दी नहीं होगा कि अभी जुलाई चल ही रहा है और नोटिफिकेशन आ गया तो इतनी जल्दी सारा प्रोसेस हो जाए। इसके बाद लास्ट दिसंबर 2022 का जो रिज़र्व डेट है एक वो रखा गया है। इसके बाद 3 माह जनवरी, फरवरी और मार्च, इसमें भी जो रिज़र्व डेट है वो रखी गई हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ये 4 माह जो हैं, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, दिसंबर 2022, जनवरी 2023, फरवरी 2023 और मार्च 2023, इसमें जो रिज़र्व डेट है वो रखी गई हैं। तो जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग की संभावना है कि आपका जो नोटिफिकेशन है
वो अक्टूबर या नवंबर के समथिंग जो है वो आ सकता है। और फिर जो आपकी जनवरी में, दिसंबर का भी जो वो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। तो जनवरी या फरवरी में फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो करवाया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो जानकारी मिली है तो वो आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है कि अक्टूबर या नवंबर के समथिंग ही आपका जो फिर नोटिफिकेशन है, हो सकता है इसके पहले ही जारी कर दिया जाए, ज़रूरी नहीं कि अक्टूबर नवंबर में ही जो नोटिफिकेशन है वो आए, और पहले भी नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन जो आपका एग्ज़ाम है वो जनवरी या फरवरी के समथिंग जा सकता है, इसके पहले नहीं होगा, क्योंकि जो रिज़र्व डेट है उन्हीं पर आपका जो ये एग्ज़ाम है होना है, और रिज़र्व डेट आपको यहाँ पर बता दी गई है। तो थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आप लोग एकदम लगे रहिए तैयारी में, और बाकी जीएस वगैरह तो आप लोग अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे, बट इसके लिए जो स्पेशल कुछ आपको सब्जेक्ट पढ़ने, टॉपिक पढ़ने, तो जब नोटिफिकेशन आ जाए तब उनको कवर करिएगा। बाकी अभी आपके और भी अदर एग्ज़ाम होंगे तो उन पे जो ज़्यादा फोकस है वो बनाकर रखिए, क्योंकि इसी एग्ज़ाम, केवल इस एक एग्ज़ाम के चक्कर में दूसरे एग्ज़ाम को मत बिगाड़ दीजिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आगे अगर कोई अपडेट आती है तो जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपकी कोई क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।